के महत्व का वर्णन किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? इसकी प्रतीक प्रक्रियाएं और परिणाम क्या है? भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करती है और पितरों को उनके पतन से मुक्ति दिलाती है। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे अत्यंत धन संपन्न थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में थे, महर्षि महर्षि नारद वहां आए। उन्हें देखते ही राजा उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, सभी आवश्यक अनुष्ठान किए और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। ऋषि ने आराम से हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, नेक्स्ट पेज हो गया। ऋषि ने आराम से राजा चली गई। हरे कृष्णा। आराम से बैठे राजा इंद्रसेन से पूछा, हे राजन, क्या क्या है? से रहे हैं, उनका कारण पिता को हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। एकादशी की महिमा कभी बीच में नहीं रोकनी चाहिए, परंतु बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, कटी कटी भी आवाज आती तो इट्स ओके। चलिए फिर से शुरू करते हैं। ऋचा माता जी, अब आप रीड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हम आज 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी मना रहे हैं। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह एकादशी पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करती है तथा इससे परलोक में उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत साधक की मृत्यु उपरांत भी प्रभावी होता है। इसके प्रभाव से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनके पूर्वजों के पाप भी क्षमा हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी प्रक्रियाएं और परिणाम क्या हैं? भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करती है और पितरों को उनके पतन से मुक्ति दिलाती है।
राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे अत्यंत धन संपन्न थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में थे, महर्षि नारद वहां आए। उन्हें देखते ही राजा उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, सभी आवश्यक अनुष्ठान किए और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। ऋषि ने आराम से बैठे राजन इंद्रसेन से पूछा, हे राजन, क्या आपकी बुद्धि धार्मिक है? क्या आपका मन विष्णु की भक्ति में है? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से अब मेरा राज्य संपन्न है और यहाँ यज्ञ सही ढंग से हो रहे हैं। कृपया मुझे आपके आगमन का कारण बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरे अद्भुत वचन सुनो। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया। मैंने श्रद्धा से यमराज की पूजा की तथा धर्मी और सच्चे धर्मराज की स्तुति की। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वह एकादशी व्रत के उल्लंघन की वजह से वहां थे। उन्होंने एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, मेरे पिछले जन्म में अनजाने में किए गए पापों के कारण मैं यमलोक में हूँ। हे पुत्र, अगर तुम मेरे लिए अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताएं। नारद जी ने उन्हें बताया कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल स्नान कर दोपहर को फिर से स्नान कर पितरों की श्रद्धा से पूजा करें और एक बार भोजन करें। स्नान के बाद शुद्ध शरीर से भक्ति के साथ व्रत के नियमों का पालन करें। इस प्रकार शालिग्राम शिला के समक्ष आवश्यक अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में भोजन कराएं और दान कर्म करें तथा पितरों की पूजा में जो कुछ भी बचा हो उसे गाय को दे दें। मित्रों और परिवार के साथ मौन रहकर शांति से भोजन करें। नारद जी ने उनसे कहा, हे राजन, यदि आप बिना आलस्य के एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। इतना कहकर नारद जी गहरे ध्यान में चले गए। नारद जी के अनुसार राजा के व्रत और उसके परिवार तथा मित्रों के कारण आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा के पिता गरुड़ देव पर सवार होकर विष्णु लोक गए। राजा इंद्रसेन अपने पुत्रों को सिंहासन सौंपकर मृत्यु के बाद स्वर्ग चले गए। हे युधिष्ठिर, मैंने आपको इंदिरा एकादशी का महत्व बताया है। इसे सुनने या पढ़ने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुखों को भोग कर भक्त वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अब वापस से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमेशा शुरुआत करते हैं। नए लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, ओके। देखिए, समझिए, पहला, एकादशी का वृत्तांत हम सभी को सुनना चाहिए। कब सुनना चाहिए? हर स्थिति में सुनना चाहिए। किस किस को सुनना चाहिए? हर किसी को सुनना चाहिए। कोई पापी हो, कोई व्रत का पालन नहीं कर रहा है, कोई व्रत का पालन कर रहा है, कोई कैसा भी है, सब कोई को एकादशी की महिमा सुननी चाहिए। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ ये बात देख करके कि अगर कोई एकादशी की महिमा के दिन समय से ना जुड़े तो ये गलत बात है। महिमा तो सुननी चाहिए। अब देखें ना, मात्र महिमा सुन लेने से कितना बड़ा बेनिफिट हो जाता है? बस सुन लेने से, श्रद्धा पूर्वक सुन लेने से, बस कान से सुनना नहीं है, श्रद्धा पूर्वक सुनना है, ठीक है। तो अगर कोई मात्र श्रद्धा पूर्वक बस वृतांत सुन ले, बस पास्ट टाइम सुन ले, तो देखिए कितना बेनिफिशियल। अब फिर भी लोग नहीं सुनते हैं, नहीं जुड़ते हैं, ये गलत है, एकदम गलत है। हम लोगों को कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई, अगली बार से मत कीजिएगा।
एकादशी की महिमा का वृत्तांत जब चल रहा है तो ध्यान पूर्वक जुड़ जाइए, सुनिए सुनिए। कभी कभी बहुत कम कार्य करने से बहुत अधिक लाभ होता है। एकादशी की महिमा सुनना ठीक वैसा ही है। अब सोच के देखिए, इतना बड़ा बेनिफिट है परंतु हम सुनेंगे ही नहीं, तो फिर बेनिफिट मिलेगा कैसे? हैं? बारिश हो रही है, हमको पानी चाहिए, हम प्यास से मरे जा रहे हैं, प्यास से मरे जा रहे हैं, हमको बहुत जोर की प्यास लग रही है। हम बोल रहे हैं आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बस बाहर जाइए, पानी मिल जाएगा। बोले बाहर कैसे जाएंगे, घर से बाहर कैसे निकलेंगे, समय से कैसे जुड़ जाएंगे? तो ये बेवकूफ़ी है, प्लीज ये बेवकूफ़ी ना करें। है इतना कष्ट अगर हो रहा है तो इतना कष्ट सह लीजिए, ये आपका बुरा नहीं है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृपया सब कोई ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ नए लोगों को कष्ट होगा ये सुनते हुए, परंतु सुनिए और कोशिश कीजिए पालन करने का। यहाँ पे बताया गया है पितरों के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए, है ना। पितरों को अगर दान दे दें तो हम एकादशी का व्रत करें। देखिए, भगवान कितने कृपालु हो जाएं वो भगवान के ऊपर है, परंतु मैं बहुत स्ट्रांगली और बहुत क्लियरली एक बात बोल रहा हूं, अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए, अगर आपको भगवान से प्रेम चाहिए, ठीक है, अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए, अगर आपको भगवान से प्रेम चाहिए तो भगवान से मांगना छोड़ दीजिए। एक पिता से मांगा नहीं जाता। लोग उल्टा सोचते हैं कि हमारे पिता है, हम तो कुछ भी मांग ले। नहीं नहीं नहीं, एक पिता से मांगा नहीं जाता। एक पिता की कृपा पे आश्रित रहा जाता है। पिता जो दे देंगे वो ठीक देंगे। आपको क्यों नहीं विश्वास है? क्यों नहीं विश्वास है? भगवान जो देंगे वो ठीक देंगे। याद है भगवत गीता की लास्ट स्लाइड, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। तो हमको एकादशी किस लिए करना चाहिए? क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है। और किस लिए करेंगे? क्योंकि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, बस खत्म। ठीक इसी प्रकार से हम एकादशी किस लिए करेंगे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। और किस लिए करेंगे? ताकि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाए, बस खत्म। इससे आगे कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं। आए हैं, बिल्कुल सुनिए, एकादशी की महिमा सुनिए। देखिए क्या होता है, कभी ऐसा रेसिप्रोकेट कोई कर ले तो हाँ बिल्कुल आप कार्य करें, परंतु आप अपने मन घड़ंत सोच से मत कीजिए, अपने लिए मत कीजिए, फलप्रद मत कीजिए, भगवान से कामना मत कीजिए कि भगवान हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। भगवान सौदेबाजी के लिए थोड़ी ना है कि तुम मेरी भक्ति किए हो, तुम ये फल ले लो, और हम आपकी भक्ति किया तो हमको फल दे दीजिए। भगवान इस सौदेबाजी के लिए है। ऐसा करके कोई भी प्रेम जागृत कर सकता है? आई होप सभी को समझ में आ रहा है। हम एकादशी की महिमा सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, सर झुका करके सुनना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं हम फलप्रद करने लग जाए कि हमको कुछ फल दे दीजिए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, कम ही बोल रहा हूं। प्रतिष्ठित पोजीशन पे, स्थान पे रहने वाले लोग भी फलप्रद सिखाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। हम लोगों को फलप्रद नहीं करना है, यही भगवत गीता में बताया गया है। हम लोगों को कृष्णा पे श्रद्धा होनी चाहिए। हमको अपने बुद्धि पे, अपने व्रत पे श्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि हमने भगवान के लिए व्रत कर लिया, हमको फल दीजिए, लाइए दीजिए। हम तो उस बालक के समान हैं जिसको चलना भी नहीं आता, परंतु भगवान रास्ता बता रहे, तुम चलने का कोशिश कर रहे, लड़खड़ाते जैसे। गुरु आज्ञा गुरु रास्ता दिखा रहे तो चल रहे, हमको चलना भी नहीं आता। तो कृपया करके फलप्रद करना छोड़ दीजिए। अब सोच के देखिए, फलप्रद करते तो क्या होता है? फलप्रद करेंगे तो अभी पितृपक्ष चल रहा है, लोग सोचेंगे पितरों के लिए हम व्रत करते हैं, परंतु अगर भक्ति करेंगे तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी। फलप्रद करेंगे तो देखिए, मालूम है कैसा होता है? पितृपक्ष किस लिए करते हैं? पिंडदान करते हैं, पिंडदान।
पता है सभी को पिंडदान करते क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पिंडदान? ताकि अगर किसी को शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, अगर किसी को प्रताड़ना शरीर में ही रखा गया है तो उसको शरीर मिल जाए। पता है ना सभी को? यस नो? कौन कौन जानते हैं फैक्ट? कौन कौन जानते हैं पिंडदान इसीलिए किया जाता है? हैं? वाई वाई लिखिए, जल्दी लिखिए। है? वाई लिखिए जिनको पता है। है? पता है? वाई लिखिए। नहीं पता है? हैं? पता है? नहीं पता है? तो किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? ये पिंडदान किस लिए कर रहे हैं? ताकि उनको एक शरीर मिल जाए। क्या हो जाएगा उससे? उससे फिर से प्रताड़ना मिलेगा। अगर किसी को एक शरीर भी मिल गया, शरीर मिलकर के क्या मिलता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो क्या आनंद मिल गया? हम लोगों को शुद्धता से कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो, उनको मुक्ति प्राप्त हो। और मुक्ति प्राप्त होना भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए वो भी जहां पे भी हो भक्ति करने लगे। मुक्ति भी प्राप्त करेंगे तो फिर से गिर जाएंगे, गिरने की संभावना रहती है। तो अभी जैसे यहाँ पे स्वर्ग के बारे में सुने, स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता है? भगवत गीता में क्या पढ़े? कड़वे शब्दों में बोलूं तो फिर से फेंक दिए जाते हैं। हाँ, पिंडदान करने से मटेरियल बॉडी मिल जाती है। यस, यही होता है, यही होता है। तो क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं अपने मत अनुसार नहीं किया कीजिए। आप लोगों को किसी को देखना है क्या? चलिए काम करते हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ निकालने का, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, मैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ अगर मैं निकाल पाता हूँ। मेरे पास था पर मैं हटा दिया उसको। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट, मेरे को लगता है मैं निकाल लूंगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी, आज गूगल ट्रांसलेट पे पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरे को फिर वहां से पेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? मैं गूगल ट्रांसलेट पे डाल रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्बेटिम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, ठीक है? पढ़िए, ये है श्रीमद् भागवतम, मैं बता दूं 4.18.18 18। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? ऋचा माता जी का हैंड रेज है, और कोई नहीं? ओके, ऋचा माता जी प्लीज पढ़िए। मैं थोड़ा सा। हरे कृष्णा गुरुजी। भगवत गीता गुरुजी शुरू से पढ़ूं। पितृलोक अनुवाद। पितृलोक के सौभाग्यशाली निवासियों जो अंतिम संस्कार कर्मों की अध्यक्षता करते हैं ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूर्वजों को अर्पित किए जाने वाले भोजन काव्य को एक कच्चे मिट्टी के बर्तन में दुहा। तात्पर्य: भगवत गीता 9.25 में कहा गया है, जो लोग परिवार के कल्याण में रुचि रखते हैं उन्हें पितृव्रताः कहा जाता है। पितृलोक नामक एक ग्रह है और उस ग्रह के अधिष्ठाता देवता को अर्यमा कहा जाता है। वे कुछ हद तक एक देवता हैं और उन्हें संतुष्ट करके भूत प्रेत परिवार के सदस्यों को स्थूल शरीर प्राप्त करने में सहायता की जा सकती है। जो लोग बहुत पापी होते हैं और अपने परिवार, घर, गांव या देश के प्रति आसक्त होते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों से बना स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, बल्कि वे मन, अहंकार और बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर में रहते हैं।
जो लोग ऐसे सूक्ष्म शरीरों में रहते हैं उन्हें भूत कहा जाता है। यह प्रेत योनि बहुत कष्टदायक होती है, क्योंकि भूत में बुद्धि, मन और अहंकार होता है और वह भौतिक जीवन का भोग करना चाहता है, लेकिन चूंकि उसके पास स्थूल भौतिक शरीर नहीं होता, वह केवल भौतिक संतुष्टि के अभाव में ही उपद्रव उत्पन्न कर सकता है। परिवार के सदस्यों, विशेषकर पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अर्यमा या भगवान विष्णु को तर्पण अर्पित करे। भारत में अनादिकाल से मृत व्यक्ति का पुत्र गया जाता है और वहाँ विष्णु मंदिर में अपने प्रेत रूपी पिता के लाभ के लिए तर्पण करता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का पिता भूत बन जाता है, लेकिन भगवान विष्णु के चरण कमलों में पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि यदि कोई परिवार का सदस्य भूत बन भी जाए तो उसे स्थूल शरीर प्राप्त हो। हालांकि यदि कोई भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने का आदी है तो उसके भूत या मनुष्य से निम्नतर बनने की कोई संभावना नहीं है। वैदिक सभ्यता में श्राद्ध नामक एक अनुष्ठान होता है जिसमें श्रद्धा और भक्ति के साथ भोजन अर्पित किया जाता है। यदि कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ चाहे भगवान विष्णु के चरण कमलों में या पितृलोक में उनके प्रतिनिधि अर्यमा को अर्पण करता है तो उसके पूर्वज भौतिक शरीर प्राप्त कर अपने लिए उचित भौतिक भोग भोगेंगे। दूसरे शब्दों में उन्हें भूत बनने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, सोच के देखिए, मैं एग्जैक्टली वही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? वही है भगवद गीता, सॉरी श्रीमद् भागवतम 4.18.18। ये देखिए रेफरेंस नीचे लिखा, ओके? सोच के देखिए हम लोग कैसी मूर्खता में जीवन जी रहे हैं। नहीं, झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मूर्खता में जीवन जी रहे हैं ना। इतना कुछ कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। सब कोई कर रहा है, सब कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या करना है, क्या लक्ष्य है, पता नहीं है। सब कर रहे हैं, पता ही नहीं है, फिर क्यों करते हो? यही है अंधकार। गुरु का कार्य यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। लोग पागलपन में हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी आपको पागलपन में रहने दें। लोग पागलपन में तो क्या करें? लोगों को पता ही नहीं है। आप क्या सोचते हैं आपके पितृ कोई भूत बन गए? एक्चुअली में दिस इज वेरी इंसल्टिंग। आप अगर उनके लिए करना चाहते हैं तो भक्ति कीजिए, शुद्धता से भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए। ये करके कुछ नहीं होगा। ये करके उनको एक शरीर मिलेगा, शरीर मिलकर फिर प्रताड़ना मिलेगी, और प्रताड़ना मिलकर फिर से आसक्त हो गए, फिर से वही भूत बन गए। कष्टों से निकले कहां? ठीक है, हम फिर भी स्वीकारने के लिए तैयार है। चलिए, आपको करना है ना, तो विष्णु जी के चरणों में आप करते हैं, कर लीजिए। परंतु करके वो आप प्रसन्न मत हो जाइए कि चलिए हमने अपना, वो लोग बोलते हैं भौतिक जगत में ये बहुत बहुत प्रचलित है, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। जो गया जी में पिंडदान करके आते हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, हमको बहुत शांति है, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। सुनते हैं ना ऐसा? सुनते हैं ना? क्या वो अच्छा है? क्या यही कर्तव्य है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार माता पिता को बच्चों
को संतान जन्म तभी देना चाहिए जब वो मुक्त बना पाए। गुरु को शिष्य तभी स्वीकारना चाहिए जब वो उनको सही रास्ता दिखा पाए। नहीं तो किसी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को भटकाइए मत। कितनी सारी आत्माएं भटक रही है, आप और भटकाने में लगे हों। ठीक है, ये दायित्व माता पिता का होता है कि बच्चों को शास्त्रों के बारे में बताएं, परंतु नहीं बता पाए, मान लिया नहीं बता पाए, आप उनके लिए मदद कीजिए ना। चाहे वो फिजिकल बॉडी में आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आत्मा है तो सब जगह कहीं ना कहीं तो होंगे ही। और भगवत धाम नहीं गए होंगे तो बस भटक रहे होंगे। दो सिचुएशन, या तो कृष्णा के शुद्ध भक्त बन गए होंगे, नहीं तो भटक रहे होंगे। और सबको ही भटक रहा है। भगवत गीता में कृष्णा क्या बताता है? हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, बाकी सब, और वो भी प्रयास करता है। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, ऐसे बहुतों में से कोई एक भक्ति कर पाता है। ऐसा नहीं है भगवान रैंडमली किसी को, तुम चलो तुमको हम भगवत धाम ले चले, तुम चलो तुमको हम नरक डाल दें। ऐसा नहीं है, सब कुछ गुण और कर्मों के अनुसार है। आप कितना भगवान की बातों का पालन करते हैं। देखिए क्या होगा ना, बुद्धि लगाइएगा ना तो हारिएगा, और बहुत बुरी तरीके से हारिएगा। आप शास्त्रों के ही अनुसार बुद्धि लगाइए ना। कितना शास्त्र प्रकट है आपको, कितना शास्त्र जानते हैं? शास्त्र उतना ही है जितना आप जानते हैं। समझ रहे हैं प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम ये है, हमारी बुद्धि है सीमित। अगर हम पितरों के लिए कुछ करने का कल्पना भी कर लेंगे तो करेंगे नहीं, हम उनके प्रति अपराध करेंगे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। रियलिटी कुछ और है। शास्त्र तो है अनंत, उसमें से एक बूंद जानते हैं, और उस बूंद के अनुसार अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे, भगवान के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, हम कोई भी कर्म कांड क्यों ना कर लें, हम फंसेंगे। हम फंसेंगे। हमको ऐसा लगेगा, आप सोच के देखिए, ये मालूम है ये विधियां कैसे चल रही हैं? ये विधि ऐसी चल रही है, कोई भौतिक जगत में आया, परिवार से, घर परिवार से अत्यधिक आसक्त हो गया, घर परिवार वाले भी बोलते हैं चलो आसक्त हो जाओ, आसक्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब शरीर त्यागोगे तो हम पिंडदान कर देंगे, और अगर पिंडदान करने लायक आप नहीं रहे या आपने नहीं किया तो भूत प्रेत की तरह परेशान रहते रहेंगे। आप सोचिए क्या विधि चल रही है ये। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज को कृष्णा ने आश्वासन दिया था कि 7 पीढ़ी पहले 7 पीढ़ी बाद में सब कोई मुक्त आत्मा बन जाएगा। मतलब उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से नहीं लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। समझ रहे हैं? तो कृपया करके बुद्धि का उपयोग मत कीजिए। मैं बताता हूं, एकादशी में महिमा लिखी हुई है। देखिए क्या है ना, इसी को ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद यही बोलते हैं, गुरु का गुरु नहीं बनना चाहिए। हम लोगों का आदत है 2 चीज, गुरु मारा विद्या और गुरु का गुरु बनना। हम लोगों का आदत है ये। क्या गुरु मारा विद्या क्या होता है? गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोलो कि अब हम जाते हैं, अब हो गया हमारा, हम जा रहे हैं, हम अपने कर लेंगे। तो उसको क्या बोलता है? गुरु मारा विद्या। गुरु को मार डालो, खत्म करो। गुरु ने जो ज्ञान देना था दे दिया, अब हम चले। ये नहीं कर सकते। एक ये पाप करते हैं, दूसरा पाप करते हैं गुरु का गुरु बनना। गुरु हमको कुछ बोल रहा है, नहीं नहीं हम उनसे भी समझदार है, उनसे भी इंटेलिजेंट है, करो, भोगोगे, कष्ट भोगोगे, क्योंकि आपको कितना शास्त्र पता है। और मालूम है कभी भी कृष्णा शास्त्रों से आपको प्रकट नहीं होंगे। कृष्णा हमेशा प्रेम से प्रकट होते हैं, हमेशा प्रेम से प्रकट होते हैं। कितना शास्त्र जान लीजिएगा, कितना विधि जान लीजिएगा, और अंतिम में जाकर के फंस जाइएगा।
समझ रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम है? तो देखिए, जो भी श्रद्धालु नहीं है वो बेचारा संघर्ष करेगा और उसको कोई नहीं बचा सकता। मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाया। लोगों को पता ही नहीं पिंडदान क्यों करते हैं और पिंडदान करके क्या मिलता है, और कष्ट से निकाल लिए क्या? माता जी पूछ रहे क्या शरीर में मिल के भक्ति कर पाएंगे? क्यों कर पाएंगे? क्यों कर पाएंगे भक्ति? अगर पिंडदान कर भी दिया तो शरीर मिला तो क्यों भक्ति कर पाएंगे? देखिए समझिए, भक्ति कैसे की जा सकती है। भक्ति कभी भी आपको सही मार्ग प्रकट होगा। समझिए इस बात को, भक्ति कैसे होती है? आपको कृष्णा हृदय में अंदर में परमात्मा रूप में आपको सही मार्ग बताते हैं। आपको सही मार्ग प्रकट है, दिख रहा है, आपको स्वीकारना पड़ेगा। कभी भी कोई अपने आप भक्ति नहीं करेगा। गुरु भी क्या होगा, आपको सारा बात बता देंगे, पर आपको स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारिता नहीं आएगी ना, वहीं पे भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो उनकी क्या स्वीकारिता है? क्या स्वीकारिता है? भक्ति किसी को भी नहीं मिलेगी जब तक आप भगवान की बातों को स्वीकारेंगे नहीं, गुरु की बातों को स्वीकारेंगे नहीं, किसी को भक्ति कभी नहीं मिलेगी। यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कृष्णा भगवद गीता में साफ साफ बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण जब तक नहीं ग्रहण करेंगे भगवान की, तब तक आगे कोई बात ही नहीं है। और ठीक है, पूर्ण रूप से भगवान की शरण नहीं ग्रहण करें, धीरे धीरे नीचे है तो थोड़ा ऊंचे की ग्रहण कर ले। इसीलिए बोलते हैं प्रेतों की पूजा करते हैं तो कम से कम व्यक्ति की पूजा करने लग जाए, तमोगुणी से रजोगुणी। व्यक्ति की पूजा करना है तो देवी देवता की पूजा करने लग जाए, रजोगुणी से सतोगुणी। देवी देवता की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करने लग जाए, सतोगुणी से शुद्ध सात्विक। कम से कम कुछ तो कीजिए। अब आपकी स्वीकृति है ही नहीं तो आपको अच्छा योनि मिलना भी क्या चाहिए? क्यों चाहिए? आपको क्यों मिलना चाहिए? अच्छा योनि क्यों मिलना चाहिए बताइए? अगर सपोज करें कोई पितृ हैं जिनके लिए आपने पिंडदान कर दिया, ठीक है, उनको क्या मिल जाएगा? उनको शरीर मिल जाएगा। भूत की तरह परेशान हो रहे थे, अब उनको शरीर मिल जाएगा। शरीर भी मानव शरीर मिल जाएगा? नहीं, चूहा बिल्ली बन जाएंगे, गिलहरी बन जाएंगे, मोर बन जाएंगे। फिर क्या हुआ? क्योंकि वो अत्यधिक आसक्त थे, उसीलिए उन्हें प्रताड़ना मिल रही थी। प्रताड़ना नहीं मिल करके अब पिंडदान आपने कर दिया, चलिए उनको शरीर मिल गया तो क्या मिल गया? तो अच्छा हो गया। क्यों नहीं भक्ति कर सकते? अरे हम तो क्या अपने पिताजी माताजी भाई बहन को ही देखते हैं, है ना? क्यों आपके साथ पितृ नहीं है क्या? पीछे साथ नहीं है और आगे साथ नहीं आएंगे? क्यों नहीं सबके लिए काम कर सकते? क्यों नहीं सभी को मुक्ति तो मिल जाए और फिर भी हम प्रयास ये करें कि सभी को भक्ति मिले, और न सिर्फ इनको, सभी को मिले। आप अपने पितरों के ही प्रति आसक्त क्यों हैं? क्या आप सबके लिए कार्य नहीं कर सकते? क्या आप सबको भगवान के बारे में नहीं बता सकते? लोग सुनना नहीं चाहते, मैं जानता हूं, मैं स्वीकारता हूं, पर हम छोड़ दें? हैं? आप अपना करते रहो, हैं? बाकी सब आप अपना देखते रहो, जिसको जैसा जो करना है करते रहेगा। तो जब तक स्वीकृति नहीं है, हमारी स्वीकृति नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट फ्री विल क्या होता है? स्वतंत्र इच्छा क्या होता है? भगवान ने हमको एक चुनने का मौका दिया है, इसीलिए वो अच्छा में चूज शब्द बहुत बार आता है, चुनना। हम चुनते हैं, हम सारे कष्ट हम चुनते हैं, हम चुनते हैं। तो भगवान की बातों को चुनेंगे ही नहीं, शुद्ध रास्ते चलने को चुनेंगे ही नहीं, तो फिर कष्ट क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए? फिर क्यों भक्ति मिलनी चाहिए? उस समय भी आपको विकल्प मिलेगा। उस समय कैसा मिलेगा? सपोज करें कोई तमोगुणी है और उसको शरीर मिला हुआ है, तो उसको विकल्प क्या मिलेगा? पाप कर्म करना बंद करोगे कि नहीं करोगे? उसको यह विकल्प मिलेगा, उसको भक्ति का विकल्प शुरू में नहीं मिलेगा। तुम ड्रग्स लेते हो, ड्रग्स लेना छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? तुम किसी की हत्या करते हो, तुम हत्या करना छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे?
उनको ये विकल्प मिलेगा। अब जब ये विकल्प चुनेंगे कि नहीं नहीं हम तो हत्या तो नहीं करेंगे, तो फिर और अच्छा विकल्प मिलेगा, फिर और अच्छा विकल्प मिलेगा। यही है क्रमिक विकास। हम सभी का क्रमिक विकास होता है। और ये मालूम है क्या, हम प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, पर्सनल लाइफ में देखते हैं, सब जगह देखते हैं, पर स्वीकारते नहीं है। आध्यात्मिक रूप से भी स्वीकारते नहीं है, देखते सब जगह, देखते हम सब जगह पर स्वीकारते नहीं है। हरे कृष्णा। वीडियो फ्रीज हो गया क्या? ओके, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है ना? रियली सॉरी, वीडियो फ्रीज हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। प्लीज समझिए, कोई भी आपको कष्ट से निकाल ही नहीं सकता है। आपको भक्ति करेंगे तभी जाकर के कष्टों से निकलेंगे। लोग भक्ति को बहुत ही सस्ता समझ लेता है, तो फिर संघर्ष करते रहो। कोई विकल्प नहीं है, सच में कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आंसर करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग मूर्खता में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। समझ में नहीं आता है कि वो कोई भी अच्छा काम नहीं किया, वो गलत गलत काम में ही लगे हुए थे, उनको समझ ही में नहीं आता। एनीवेज, तो मेरे को क्या है, मेरा दायित्व बनता है कि आप लोगों को आंखें तो खोले। आप लोग स्वीकार हैं तो सही रास्ते चलेंगे, नहीं तो फिर गलत रास्ते चलेंगे। ओके, प्रभु जी क्या करना चाहिए श्राद्ध में देन फॉर एंसेस्टर एज पर भगवद गीता? माता जी देखिए, हम लोगों को शुद्ध होने की आवश्यकता है। श्राद्ध करना है, कर लीजिए कर्म, कर लीजिए। पहले तो मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, जो भी नियम अनुसार करते होंगे वो नियम भी नहीं है। जो आप विधि से कर रहे हैं ना, वो विधि भी नहीं है। सही विधि से तो आप कर ही नहीं पाओगे ना, तो आपको शुद्ध जल ही मिल पाएगा, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। आप कोई भी एक छोटा सा चीज तो शुद्ध कर नहीं पाएंगे, ना मंत्र उच्चारण करने वाले शुद्ध मिलेंगे। कहां से करेंगे श्राद्ध, कहां से करेंगे? वो तो मन घड़ंत ऐसे ही कुछ भी बता देते हैं, अपने लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए थोड़ी ना। वो अपना बिजनेस के लिए कि आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो पहला तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, ठीक है आपका हृदय करता, आप जाकर के कर लीजिए, कर लीजिए, परंतु समझिए ये बस हमने ऐसे ही जैसे 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 कोई रोड पे मिल जाता है तो बोलते हैं ना नमस्ते, वी डू नॉट मीन इट। हम उनको नमन करना चाहते हैं क्या? नहीं, बट आदर के तौर पे ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ ठीक, तो हम वैसे ही कर रहे हैं, बस आदर सम्मान में बोल दिया, हाँ ठीक है कर दीजिए, कर देते हैं, हाँ कर दिया, हाँ ठीक। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, बस यही समझ करके करना चाहिए। फिर भी कोशिश कीजिए जो भी बेस्ट हो जाए कर दीजिए, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हो। लाभ तो हमको तब होगा जब हम भगवान की बातों के अनुसार चलेंगे। भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है? हम लोगों को स्वयं को शुद्ध होने की आवश्यकता है, स्वयं को भगवान की बातों का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे? हम लोगों को प्रसाद पाने की आवश्यकता है। अगर कोई प्रसाद पाता रहेगा तो कभी पितृ भूत प्रेत बनेगा ही नहीं। श्रील प्रभुपाद साफ साफ बता रहे, प्रसाद पाते रहिए, भक्ति करते रहिए, भूत प्रेत बनिएगा ही नहीं। परंतु पहले तो आसक्त हो जाना है, भगवान में आसक्ति नहीं करना है, परिवार में आसक्त हो जाना है, भूत प्रेत बनना है, उसके बाद छूटने का विधि। आप समझिए, कोई अगर भूत प्रेत 5 मिनट के लिए बन जाए, 5 मिनट के लिए बन जाए, कैसा जीवन रहेगा? प्रताड़ना को अनुभव कर सकते हैं? कोई 5 मिनट के लिए भूत प्रेत बन जाए बस, और वर्षों वर्ष भूत प्रेत बने रहेंगे, पता नहीं कितने जन्मों तक भूत प्रेत बने रहेंगे, फिर आप पिंडदान करिएगा तो बच जाएंगे। तो उसमें क्या लाभ? और फिर एक बार तो ये कर दिया, अगली बार फिर से वही चलेगा। ठीक है, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए फॉर श्राद्ध? भक्ति करना सिखाना चाहिए माता जी। एज वी डिड दैट वी नो एज ऑफ नाउ, प्लीज गाइड। भक्ति करना सिखाना चाहिए। देखिए भगवान, वही तो मैं बता रहा था, भगवान का प्रसाद पाएंगे तो हमको कभी भूत प्रेत बनना ही नहीं पड़ेगा। आप भी भगवान का प्रसाद पाइए, उनको भी भगवान का प्रसाद खिलाइए, कभी भूत प्रेत बनिएगा ही नहीं। भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान से प्रेम जागृत कीजिए। और क्यों
भूत प्रेत बनने का सोचना भी क्यों है? हमको तो भगवत धाम जाने का सोचना, हमको तो भगवत धाम जाने का सोचना। चलिए, आजकल तो ऑलमोस्ट सभी आसक्त होते हैं परिवार और घर घर से, तो ऑलमोस्ट सभी भूत बनते होंगे। हाँ, बहुत सारे। ठीक है, गुरुजी आखिर में गया जी में जाकर उनको विष्णु जी के चरणों में अर्पित करके आ जाते हैं, या पहले ही कर दें तो? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। पहले ही कर दें, विष्णु जी के चरणों में समर्पित? कौन विष्णु जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे? हैं? मतलब भक्ति की है नहीं और विष्णु जी के चरणों में चले गए, मुक्ति मिल गया ना। विष्णु जी को हम भोग अर्पित करते हैं ताकि वो भोग पितृलोक तक पहुंच जाए। हम कह रहे हैं कि विष्णु जी को तब क्यों भोग अर्पित करना, ठोकर खाने पे क्यों अर्पित करना? आज क्यों नहीं भोग अर्पित करके डेली प्रसाद पा सकते हो आप? आज ही भगवान को भोग अर्पित करके पाइए ना, आप प्रसाद पाइए ना। अब लोग तो क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं हमको तो प्याज लहसुन अच्छा लगता है। हम क्या सॉल्यूशन बताएं, बताइए? फिर बनिएगा भूत प्रेत, भटकते रहिएगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, हमको बस इतना बता दीजिए 5 मिनट, बस 5 मिनट, हमको तो ज्यादा समझ में ही नहीं आता। कोई 5 मिनट भूत प्रेत बन जाए तो कैसा दर्द होता है, थोड़ा सा अनुभव करके हमको बता दीजिए। प्याज लहसुन नहीं छूट, भगवान की बातें स्वीकार करने में कष्ट है, बताइए? कोई गंदा बात बोल दिया क्या? प्याज लहसुन कोई अच्छी चीज नहीं होती है। नॉनवेज किसी को मार करके खा जाना कोई अच्छी चीज नहीं होती। अब अगर वो दोनों नहीं खाते हैं तो कृष्णा को भोग लगा सकते हैं, कृष्णा को भोग अर्पित कर सकते हैं, तो हमको बाद में कोई हमको खिलाएगा उसकी आवश्यकता नहीं होगी, हमको पिंडदान की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है ना, हम खुद ही बहुत बुरी परिस्थिति में हम दूसरे को बचाने के लिए पहले अपने आप को बचाइए, पहले अपने आप को बचाइए, फिर दूसरे को बचाइए। बचाइए, हम मना नहीं कर रहे, पहले अपने आप को तो बचाइए। अपने आप को कैसे बचाएंगे? जैसे मेरे को एक एग्जांपल दिया गया था, बहुत कृपालु एक है पर्सनालिटी, उन्होंने बताया था अगर फ्लाइट में कभी वो इमरजेंसी बोला जाता है ना, इमरजेंसी आप मास्क लगा लीजिए, तो सबसे पहले अपना मास्क लगाना होता है, दूसरे का मास्क बाद में लगाते हैं, चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना पिता पति क्यों ना हो, उसका मास्क बाद में लगाते हैं। हमको सांस आएगी नहीं तो हम दूसरे को बचाएंगे कहां से? समझ रहे हैं? तो अगर सच में दूसरे का हित चाहते तो पहले अपना हित कीजिए, तब तो दूसरे का हित कर पाएंगे। जिंदा रहेंगे, करने लायक रहेंगे, तब तो कर पाएंगे। ठीक है? ओके, तो हाँ, विष्णु के चरणों में तो अर्पित करना ये तो बस एक कल्पना है, नहीं कर सकते। वो तो बस हम भोग अर्पित करते हैं, और भोग अर्पित करते हैं तो क्या होता है, विष्णु को अर्पित करते हैं तो वो पितरों को मिलता है। पितृ अगर भूत योनि में हो तो उनको फिर एक शरीर मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे पितरों के लिए हम श्राद्ध रूप में कुछ नहीं कर सकते, करने के लिए भौतिकवादी करते ही, वैसे क्या हम भगवान के लिए जो हम भोग बनाते हैं उनके लिए भी यही बात मन में सोच सकते हैं कि हम अच्छा शुद्ध रूप में नहीं कर सकते। हाँ, पितरों के लिए कुछ शुद्ध रूप में नहीं कर सकते, भगवान के लिए भी शुद्ध रूप में, हाँ, हम शुद्ध रूप में कुछ नहीं कर सकते। देखिए, शुद्ध तो कुछ नहीं कर सकते, दिस इज अ फैक्ट। हम तो साफ बोल रहे हैं जी, आप जहां पे भी रहते हो आपको शुद्ध जल मिल जाता है क्या? आप तो भोग बनाते होंगे तो किसी ना किसी जल का तो उपयोग करते होंगे, आरओ का भी जल यूज करते हैं तो शुद्ध थोड़ी ना होता है। तो शुद्ध जल तो मिला ही नहीं, तो गंदे जल से भगवान को भोग बना रहे हैं, तो शुद्ध रूप से बनाया कैसे? बाकी चीजें तो दूर की बात है, सब कुछ पेस्टिसाइड, सब कुछ फर्टिलाइजर, सब कुछ ये, सब कुछ वो सब तो अलग ही बात है। हम तो सीधा सीधा बस पानी पे ही आ गए, तो कहां से शुद्ध बना दिया?
भगवान के लिए क्या शुद्ध बनाया, आज तक क्या शुद्ध बनाया। परंतु मालूम है क्या, भगवान जो हम भोग भगवान को खिलाते हैं, हमारा भगवान भोग भी नहीं खाते हैं, खाते भी हैं तो हमको पूरा कर देते हैं, जितना खा भी लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमको दे देते हैं। परंतु भगवान हमारा प्रेम और भक्ति स्वीकार करते हैं। जब भी हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो हमारी प्रेम और भक्ति स्वीकारते हैं वो। समझ आ रहा है? तो हमको और शुद्धता से, मैंने आपको एक बार बताया भी था, हमको और शुद्धता से भगवान के लिए बनाना किस लिए चाहिए, हमको बोलना चाहिए हम शुद्ध हृदय से नहीं बना रहे। व्यंजन की शुद्धता आप मेंटेन करने का प्रयास कीजिए। इट्स नॉट लाइक कोई गंदा ही बना दीजिए, परंतु करके भी आप कर नहीं पाएंगे। अब कितना भी शुद्ध बनाने का कोशिश करेंगे, शुद्ध बन नहीं पाएगा। तो व्यंजन की शुद्धता तो आप कितना भी प्रयास कर ले नहीं हो पाएगा। हमको अपने हृदय की शुद्धता रखनी चाहिए। जगन्नाथ जी तो करेला खाते थे ना, हैं करेला वाला वो खाते थे ना, क्या भोग खाते थे, है ना। किस लिए खाते थे? प्रेम से अर्पित करते थे, भक्ति से अर्पित करते थे, तब खाते थे। ठीक है, तो हमको बस शुद्ध हृदय से भगवान को अर्पित करने की आवश्यकता है, बस बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरु जी जो डिवोटी फैमिली में होते हैं उनमें भी क्रिया की जाती है क्या? माता जी देखिए, आजकल तो है ना, आजकल बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लग गया। ठीक है, शास्त्रों में नहीं है, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद नहीं बोलते। आजकल के लोग मालूम है, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगने लग गया है, आजकल के लोग ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के ठीक विपरीत बोलना स्टार्ट कर दिए। तो हम उनका तो कुछ जिम्मा नहीं ले सकते कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम तो शास्त्रों के अनुसार चलेंगे। शास्त्र में ये अनुमोदित नहीं। ठीक है, शास्त्र में क्या अनुमोदित है? शास्त्र में अनुमोदित है कि आप शुद्धता से भक्ति कीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। किसी के कोई भी जागृति में या तो कुछ ऐसा इवेंट हो जाए या आपके सपने में आ जाए, कुछ हो जाए, आप कर लीजिए, परंतु करा के यही जानिए कि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। ये सब कुछ करके कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग मालूम है, आप लोग सबको ही सुने होंगे, कोई अपवाद नहीं होगा इसमें, कोई अपवाद नहीं होगा। और मैं पूछता हूं, आप सच बताइए, क्या यही चाहते हैं क्या? पल भर रुक करके बताइएगा, क्या यही चाहते हैं क्या? आप सभी ने अपने घर परिवार में, रिश्तेदार में, सभी में कोई अपवाद नहीं होगा। जब तक कोई वैष्णव नहीं होगा कोई अपवाद नहीं होगा। सब कोई स्वर्गीय सुना होगा। सुना है नहीं सुना है? कोई ऐसा अपवाद है कि स्वर्गीय नहीं सुना है? दादाजी, परदादाजी, परनाना जी, काका जी, मामा जी जो भी चले गए, सब शरीर त्याग दिए, सब कोई स्वर्गवासी। और शास्त्रों में क्या है स्वर्ग के बारे में? स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य कर्म का फल भोगेंगे और फिर फेंक दिए जाएंगे। यही तो लिखा हुआ भगवत गीता में। क्या आप ये चाहते हैं अपने परिवार के लिए? आप मुंह से भी यही बोलते हैं। जब तक कोई भगवत भक्त नहीं होगा सबसे यही सुने होंगे। बताइए, पाप कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो शरीर त्याग दिए उनके प्रति भी हम दुर्भावना रखे हुए, उनको भी एकदम गलत एकदम बुरा से बुरा चीज बोलते हैं। आप संघर्ष करो जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, क्योंकि जानते नहीं है, सत्य जानते नहीं है। क्यों नहीं बैकुंठवासी बनाना चाहते हैं आप? और उसके लिए कार्य क्यों नहीं करते? कष्टों को क्यों स्वीकार? ठीक है, आई कांट हेल्प। देखिए क्या है ना, शास्त्रों में सभी चीजों का पूर्ण रूप से उत्तर है। अब क्या है, सभी लोगों का कष्ट है जो भी है, मात्र इसी कारण है क्योंकि शास्त्र को नहीं सुनते, शास्त्र को नहीं मानते, शुद्ध को नहीं सुनते, है ना, नहीं सुनते, है ना। तो माता जी आप बोल रही हैं भाव शुद्ध होना ही काफी है, विच आई नो। मैं आपको एक चीज दिखाऊं? चलिए दिखाते हैं। हाँ, एक श्लोक है,
ठीक है, हमने पहले भी बात किया हुआ है, वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। रुकिए 1 मिनट, रुकिए 23, 14, 15 मध्य। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, इतने जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलता मेरा। बुक देखी क्या? नहीं रहा। अच्छा, ये मध्य, मध्य, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखने के बाद है ना, आंख फटे की फटी रह जाएगी। ये देखिए, ये एक श्लोक है, ठीक है, चैतन्य चेतामृत का। मैं आपको लिए एकदम सरल बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए, है ना, मुश्किल नहीं बनाएंगे, है? बाकी लोगों ने पढ़ा ही होगा, परंतु फिर भी ध्यान पूर्वक समझिए कि भाव शुद्ध हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, आप ही बताइएगा, सच सच बताइएगा, ठीक है। पहले हम शास्त्र देखते हैं, फिर आप बताइएगा कि आप शुद्ध भाव से आप सेवा कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? अदौ श्रद्धा। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। मैं आपके लिए सिंपल बनाऊंगा, पहले एक्सप्लेन करने दीजिए, 2 मिनट दीजिए, उसके बाद सरल बनाएंगे। अदौ श्रद्धा, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ? तथा साधु संग। उसके बाद क्या करना है? साधु संग। सबसे पहले क्या करना है? बिगिनिंग, शुरुआत कहां से होता है? श्रद्धा से। उसके बाद साधु संग। उसके बाद क्या है? तथा भजन क्रिया। उसके बाद भजन क्रिया करना है। उसके बाद क्या है? तथो अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति करना है। उसके बाद निष्ठा आती है, रुचि आती है, ठीक है, फिर आसक्ति आती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेम आता है। अब समझिए, ये है प्रोसेस भक्ति का। भक्ति का एक एक विधि लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले श्रद्धा आती है, ठीक है, फिर क्या होता है? साधु संग आता है। साधु संग मतलब शुद्ध भक्तों से मिलते हैं। श्रद्धा कैसा? कि शास्त्र में सही लिखा हुआ होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? भगवत गीता सही होगी, शास्त्र सही बोल रहे होंगे, ठीक है। जब शास्त्र पे श्रद्धा है, भगवान पे श्रद्धा है, भगवान कृष्ण हमारा अहित नहीं चाहेंगे, तभी तो सुनना ही है ना। जो सोचेगा भगवान हमारा बुरा भी चाहेंगे, वो नहीं सुनना आएगा, वो सुनना ही नहीं आएगा, उसको श्रद्धा ही नहीं है। और कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, भगवत गीता में यही बात बोलते हैं, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा। आपको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो आप साधु संग कीजिएगा। साधु संग मतलब क्या? वो जो भगवान की बातों को बताते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भजन क्रिया होता है। भजन क्रिया मतलब जब साधु का संग करेंगे तो वो रास्ता बताएंगे, इस तरीके से तुम चलो, तब हम करेंगे भजन क्रिया। जब तक साधु ने नहीं बताया तब तक हम भजन नहीं कर रहे। जो आजकल म्यूजिक देखते हैं ना, वो सब भजन नहीं है शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार वो भजन नहीं है, क्योंकि साधु संग किया नहीं, भजन क्रिया कहां से कर रहा? आप सोचिए कितना कितना क्लियर है। अब भजन क्रिया करते हैं ना, अब ये स्टेप है जिसमें हालत खराब हो जानी है। इसके बाद मालूम है क्या होता है? इसके बाद होता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब जितना बुराई है उसके बाद सब खत्म होता है। जब भजन क्रिया करते हैं, जब साधु हमको बताते हैं कि ये करो, हम वही करते हैं, तो हमारी अनर्थ मिटती है, गंदगियां मिटती है। अब बताइए, इसके आगे चलने के लिए पहले आपको अनर्थ मिटाना पड़ेगा। हमको बस इतना बता दीजिए, आपके अनर्थ मिट गए, सारी गंदगियां मिट गई है, सारी बुराइयां मिट गई हैं, जो भी बुराई हो सकती है सब खत्म हो गई है, तो फिर आगे चलेंगे। अब आगे क्या है? उसके आगे, अब समझिए, उसके आगे लिखा हुआ है। उसके आगे क्या होता है? उसके आगे होता है निष्ठा। ये देखिए, निष्ठा। उसके आगे होता है रुचि। उसके आगे होता है भगवान से आसक्ति। अब जब ये सब हो जाता है, उसके बाद होता है भाव, और उसके बाद होता है प्रेम। और कोई बोले भगवान से प्रेम है मेरे को, अब सोच के देखिए क्या स्थिति है। समझ रहे हैं प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यहां पे कि अनर्थ मिटाया नहीं है, प्रेम पहले से हमको। ये सब क्या है? आजकल टीवी वाले सब स्टार्ट हो गए ना,
आजकल नए नए लोग आ गए हैं, सबका प्रेम पहले ही जागृत हो जाता है। अनर्थ मिटता नहीं है, गंदगी जाती नहीं है, परंतु हाँ प्रेम आ गया है, प्रेम आ गया। हमको तो प्रेम है भगवान से। कैसा प्रेम है, जो पल भर तो भगवान के लिए आप अच्छा सोच लेते हैं और फिर भौतिक जगत में आप डूब जाते हैं, भगवान के विरुद्ध जाकर के भौतिक जगत में डूब जाते हैं। कैसा प्रेम है ये? समझ रहे हैं कहां प्रॉब्लम है? हा? मैं सच बता रहा हूं, मात्र अगर ये श्लोक का कोई पालन करे तो समझेगा कि हम कितने गंदे हैं और हमको किस विधि से शुद्ध होना है। अगर ये कोई करता है और भगवान से प्रेम जागृत कर लेता है तो उसको फिर कोई श्राद्ध कर्म करना, फिर कोई कर्म कांड करना, कुछ भी कोई भी अन्य कर्म करना आवश्यकता ही नहीं है। देखिए मैं बोल रहा हूं आपको, आई नो थोड़ा ज्यादा लगेगा, परंतु सही बात यही है, उसको अपने शरीर को मेंटेन करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भगवान से शुद्ध प्रेम जागृत कर लिया तो उसको अपने शरीर को मेंटेन करना, शरीर का रक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मालूम है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूरी प्रकृति जो चल रही है ना, वो भगवान के आदेश अनुसार चल रही है। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे चलती है। हम भी प्रकृति का हिस्सा है। जब इस शरीर में है ना तो हम भी इस प्रकृति का हिस्सा है। जैसे अभी गर्मी होगी तो हमको प्रभावित होंगे ना, ठंडा होगा तो प्रभावित होंगे ना, प्रकृति में जो हो रहा है हम भी प्रभावित हो रहे हैं ना, तो प्रकृति में ही हम भी है ना, तो हम भी प्रकृति का ही हिस्सा बन जाते हैं। अब कैसा है, जब हम भगवान के कहे अनुसार चलते हैं तो हम में इस प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे भक्त असंभव से असंभव कार्य कर लेते हैं। देखते हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इतने मंदिर बना दी, असंभव है ना। आप लोग बहुत बार देखते होंगे कोई आपका काम कोई नहीं बन रहा है, आपने बोला और काम हो गया, हुआ है ना, हुआ है ना, असंभव से असंभव कार्य हो गया, हुआ है ना, हुआ है। बाय द वे नए डिवोटीज आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा जान करके, बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने अपना कष्ट बताया और घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर सॉल्यूशन मिल गया। बहुत सारे हैं, बहुत लोग को ज्वाइन भी नहीं करते, परंतु हुआ सबके साथ। ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे को मैसेज आ रहा है तो मैं याद कर करके बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में बहुत बुरी स्थिति थी और बस बोला और 1 घंटे में स्थिति अच्छी हो गई। आप समझिए क्यों हो रहा है, ये कोई मैजिक हो रहा है क्या, जादू टोना हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति उस अनुसार चलती है। एक भगवत भक्त भी उसी अनुसार चलता है। अब जैसे ही भगवत भक्त को बोल दिए तो आप भी उसी अनुसार चलने लग गए, और जैसे ही आप उस अनुसार चलने लग गए तो आपके सारे कष्ट खत्म हो गए। समझ आ रहा है? अगर हम भगवान के कहे अनुसार चलेंगे तो हमारे सारे कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ है? यस, वंदना माता जी बता रही है। एक बार वंदना माता जी थोड़ा सा रुकिए पहले, मैं नाम भूल गया, त्यागी सुचित्रा माता जी, सुचित्रा माता जी, सरनेम से आपका नाम याद है? यस, गॉट इट प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मालूम है क्या, मैं सच बता रहा हूँ, आज से 5 साल बाद भी अगर आपको ये श्लोक बताएंगे ना तो आपको बहुत आनंद तब भी आएगा, क्योंकि इससे हम कष्टों से निकल जाएंगे। अगर हम इसका पालन करेंगे तो कष्टों से निकल जाएंगे। ठीक, ओके, तो कृपया करते रहिए। बहुत आसान भी है परंतु मुश्किल भी, बहुत ही आसान है। भगवान से प्रेम जागृत करना बहुत आसान काम, परंतु मुश्किल ये है कि हम अनर्थ को छोड़ना नहीं चाहते, गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते। जी
कई बार महसूस किया, सोचते ही लगता है काम कैसे होगा। हाँ, काम कैसे हो रहा है श्री कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण ऐसा कर देते हैं। ठीक है, आप भगवान पे श्रद्धालु होने चाहिए और भगवान से मांगिए मत। जब आपका काम भी हो रहा है ना, अगली बार ये मत सोचिएगा कि चलिए मैं काम करता हूँ, मैं व्रत इसलिए कर लेता हूँ ताकि पिछले बार व्रत किया था काम हो गया था, इस बार व्रत करते हैं। ना 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 ना, भगवान को चाहिए तो दे दे, नहीं चाहिए तो मत दीजिए। ठीक है, भगवान चाहते हैं दे दीजिए, नहीं चाहते मत दीजिए, हम तो आपके दास हैं। ठीक है, अभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है, उसके लिए बताया है, फिर से बता देते हैं। कभी ओवरवेलमिंग हो गया, कभी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, कभी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हमको तब भी ऐसे मांगना चाहिए, इफ यू सो विश, अगर आपकी इच्छा हो तो। हमको मांगना तो नहीं चाहिए, परंतु अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे ये परिस्थिति बहुत ज्यादा दुखदाई लग रही है, अगर आपकी इच्छा हो तो, है ना, तब भी मांगिए मत, भगवान को देने दीजिए। भगवान कभी भी देंगे तो आप जितना मांग सकते हैं उससे बहुत अधिक देंगे, जितना भी चाह सकते हैं उससे बहुत अधिक देंगे। आप क्या मांग लोगे? जब ध्रुव महाराज भगवान से मांगने गए थे कि हमको एक राज्य दे दीजिए, हमको पिता से बड़ा राज्य दे दीजिए क्योंकि पिता मेरा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो क्या मिला था? ध्रुव महाराज को जब भगवान सामने दिख गए तो बोलते हैं हम तो आपसे शीशे का टुकड़ा मांग रहे थे। हम क्या मांग रहे थे आपसे? हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने उनको ध्रुव लोक दे दिया। तो भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, सभी का पता है उनको, सभी का पता है। आप भगवान के लिए कार्य कीजिए, बस शुद्धता से भक्ति कीजिए, बस। बाकी भगवान को सबका हृदय पता है, आपको आपकी चेतना अनुसार सब दे दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रियली सॉरी, आज श्रीमद् भागवतम कुछ भी नहीं पढ़े, परंतु हाँ ये श्रीमद् भागवतम का ही एक श्लोक था, परंतु क्या करें, देखिए इंपॉर्टेंट बात था, बताना आवश्यक था, और मैं चाहता हूँ कि सब कोई भ्रम की अवस्था से निकल जाए। वासुदेव कृष्णा जी, आपका तो नाम ही बहुत अमेजिंग है, वासुदेव और कृष्णा। वसुदेव के कृष्णा है क्या? हाँ, ये भी वसुदेव कृष्णा भी हो सकता है, नाम बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा नाम रहेगा। हाँ, वासुदेव कृष्णा है तो भी बहुत अच्छा है, तो आपका तो नाम ही बहुत अच्छा है। परंतु चलिए करते हैं पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर जिनकी भी जो भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल जानिए। ठीक है, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी कुछ बताना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए। चलिए, जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी पूछिए, पूछिए, जो पूछना बिल्कुल पूछिए, अभी मैं और आंसर करते रहूँगा। ठीक है, पर जो भी पूछना है पूछिए, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, ऐसा मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, परंतु बस यही है, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। किसी को बाई चांस जाना तो नहीं चाहिए, पर जाना हो तो चले जाए, रोक करके रखना कितना देर तक अच्छा नहीं है ना। वैष्णव जुड़े हैं तो उनकी कृपा भी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और किसी को जाना ही है तो जाए। हिमांशी माता जी और छोटे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबा जी भक्ति प्रभुपाद जगन्नाथ दास बाबा जी नामक महेश्वर ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल दास जय श्री कृष्ण चैतन्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की
गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महाराज का वृंदावन धाम की। जय। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत की। सभी भक्तों की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा हरे कृष्णा बाबू जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके ओके, हरे कृष्णा। जिनकी भी जिज्ञासा है चिंता मत कीजिए, आज तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। आज तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। अगर 11 भी बज जाएगा तो बिल्कुल मैं रुका रहूंगा, बिल्कुल रुका रहूंगा। सबकी एक एक की जिज्ञासा एंड होगी, उसके बाद ही उठेंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आराम से धीरे धीरे। ठीक है, ओके। हाँ, सो मुझे हमारे मेरे सर में चोट लग गई। सर में चोट लग गई? कैसे लग गई? आपने हरे कृष्णा महामंत्र बोला था कि चोट लगी थी? बोलो, आपने बोला था बोला था? आप तो रोने लग गए थे तो ये नहीं करते हैं, चोट लगती है तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, चोट लगने से क्यों हो जाता है? सच में, सच में ऐसा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, ये लाइव मैंने देखा हुआ और देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया था। तो एक बार क्या हुआ, आप लोगों को पता ही है, बाकी नए डिवोटीज को नहीं पता होगा। एक बार क्या हुआ, एक माताजी को मैं देख रहा था और एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा क्या हुआ कि एक कोना निकला रहता है ना, जैसे टेबल का कोना निकला हुआ है, कोना निकला हुआ रहता है, तो उसका सर यहाँ से चोट लग गई, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे चोट लग गया, टकराया, सीधा जाकर के टकराया। और माता देखती है और हाथ लगाती है और बोलती है कृष्णा 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 कृष्णा, और बस इतना बोलती है और वो हंसने लग गया था। जबकि आवाज उसके टकराने की मेरे को, मतलब मैं दूर खड़ा हुआ था, मेरे को तब वहां तक सुनाई दी और वो हंसने लग गया था। तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए था, हैं? क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कष्ट पहले ही चला जाता। अब से बोलोगे ना आप? हाँ जी, हाँ, बोलिए, अभी हरे बोलिए। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, ऐसे ही करते रहना, देखना कष्ट हरे आएगा कृष्णा ही। बाबू जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, हाँ चलिए। हाँ, ओके। हाँ हाँ, सुचित्रा माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी समटाइम्स वी नो अदर पर्सन इज रॉन्ग, अदर पर्सन इज डूइंग रॉन्ग कर्मा एज पर भगवद गीता, ओके, एंड ही फेल्स टू सी पॉइंट, देन व्हाट शुड वन डू? देखिए क्या है ना, हमको किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, हमको तो खुद को सुधारने की आवश्यकता है। देखिए क्या है, कोई भी हम हमारे प्रति भी अपराध करेगा ना, तो अपराध तभी कर पाएगा जब हम गलत होंगे। इसका मतलब ये नहीं है मूर्ख बन के आप कष्ट सहिए, ठीक है? ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो कुछ भी कर रहा है, वो उसका कर्म है। वो अगर हमारे प्रति बुरा कर रहा है तो हमारा बुरा कर्म रहा है, उसके कारण हम भोग रहे हैं, ठीक है? कोई भी दूसरे के कर्मों के कारण नहीं भोगता, सब अपने कर्मों के कारण भोगता है। अगर आसक्ति करके हम घर परिवार में भी रहते हैं तो वो आसक्ति तो हमारी है ना। अगर सपोज करे टेररिस्ट है, मेरा नहीं, अगर किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का चाचा कोई टेररिस्ट है और वो उसके साथ रह रहा है, तो ये रहने का कर्म किसका है? उसके पास एक विकल्प है ना, छोड़ के चला जाता। अगर कोई अपराधी के साथ, एक टेररिस्ट के साथ रह रहा है, तो गलती किसकी है? वो टेररिस्ट की नहीं, गलती तो उसकी है जो रह रहा है। उसकी चेतना तो ठीक है ना, टेररिस्ट की चेतना तो दूषित है, उसको छोड़ करके चले जाना चाहिए, उसको पकड़वा देना चाहिए। पर हम तो अपने कर्मों के कारण कष्ट झेलते, कोई भी दूसरे के कर्मों के कारण कष्ट नहीं झेल रहा।
ठीक है, तो हमको दूसरे को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान की बातें अगर वो स्वीकार कर लें तो सारे कष्टों से निकल जाएंगे, ये बात सही है। परंतु अगर भगवान की बातों को नहीं मानेंगे तो फिर कष्ट में रहेंगे। ठीक है, सारा प्रॉब्लम किस लिए है? क्योंकि भगवान की बातें नहीं मानते, बस। ठीक है, तो उनको बस इतना ही समझिए, भगवान ने ये बताया है, भगवत गीता में ये लिखा है, पहले भगवत गीता की सारी बातें समझिए, है ना, दृढ़ता से पालन कीजिए, फिर देखिएगा सारे कष्टों का निवारण तो भगवत गीता से ही है, सारे कष्टों का निवारण तो श्रीमद् भागवतम से ही है। अब सभी को यही बता दीजिए, फिर सारे कष्टों से वो भी निकल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम आपसी वाद विवाद में रहेंगे। हमको कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आपने वो रूल 5 सुना है? 5 रूल क्लास में बताया था, हैं? 1 2 3 4 5 सुना है? हैं? भगवत गीता क्लास में बताया था, सुचित्रा माता जी सुना है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो। ठीक है, माता जी नहीं थी, हाँ, तो वीडियो देखिए, नहीं देखिए, देख लीजिएगा। वो 5 रूल का पालन कीजिएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आप उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूल नंबर 2 है क्या? शुद्धता से भक्ति की, एकदम शुद्धता से भक्ति की। ठीक है, आज का एकादशी का दिन है, इसलिए हम नहीं बता रहे, आज के दिन नहीं बता रहे। क्यों, मतलब थोड़ा सा भी हृदय को वेदना देने वाली बातें क्यों बोलनी है? ठीक है, आज नहीं बोल रहे, परंतु हाँ, एसबी क्लास थी, नहीं, एसबी क्लास नहीं थी, एसबी क्लास नहीं थी, हाँ वो एसबी थी। अच्छा, एसबी क्लास में बताया था, ओके। सुचित्रा माता जी कल परसों बोलिएगा, या तो मैं वो दे दूंगा, नहीं तो लिंक दे दूंगा, बता दूंगा, यहाँ पे यहाँ पे वीडियो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो 5 रूल का फॉलो कीजिए, फिर कष्ट ही नहीं है। बट वो बीजी वाली माता जी थी, भगवत गीता क्लास में माता जी आती है ना, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मालूम है, वो भी ट्रिम करके मेरे को दीजिएगा, वो भी हम जोड़ देंगे लास्ट में। भगवत गीता के जो सेशन है ना, अगर कोई वो सुनना चाहे तो उसके लास्ट में वो भी सुनना, ठीक है। आई होप उससे मदद हो जाए, ठीक है। परंतु अभी तो बस एक ही चीज कीजिए, भगवान की बातों का दृढ़ता से पालन करने का कोशिश कीजिए, बस और कुछ नहीं। ओके, वंदना माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी प्रभु की सेवा कैसे करें? कौन सी सेवा माता जी? विग्रह सेवा? अंजना माता जी, अच्छा ठीक। अंजना माता जी ज्वाइन नहीं की? हाँ, वो भी बहुत कष्ट में रहती है। ओके, वंदना माता जी विग्रह सेवा के बारे में बात कर रही हैं, कौन सी सेवा? श्री कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्णा की कौन सी सेवा? ये प्रतिदिन की जैसे सेवा है, हम सीधी सादी पूजा करते हैं, हाँ, दीपक प्रज्वलित करके, और हमें कैसे करना चाहिए? थोड़ा आपका लेक्चर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका क्या मार्गदर्शन है, हमें कैसे करना चाहिए? देखिए माता जी, क्या है ना, हमको स्वीकारना चाहिए, समझिए, मैं कहाँ से क्या बोल रहा हूँ वो भी रीजन है। देखिए, हम में पूर्ण शुद्धता तो है नहीं, जिससे शुद्धता उससे शुद्धता ग्रहण कर लीजिए। अब हम लोगों के पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, शुद्ध भक्त रहे हैं, उनने भगवान के लिए कुछ रचनाएं लिखी है, भगवान के लिए प्रेयर रखा है, हम वो प्रेयर करते हैं। सुबह 6:30 बजे डेली हम लोग वही प्रेयर करते हैं, उसमें मेरा कुछ एडेड नहीं है कि हमने कुछ जोड़ दिया है। वो पूर्ववर्ती आचार्य ने जो लिखा है वहीं से लेकर के आ रहे हैं, वही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहला हमको ये स्वीकारना चाहिए, हम में शुद्धता नहीं है, तो कहाँ पे शुद्धता है? गुरु में शुद्धता है, गुरु शिष्य परंपरा में शुद्धता है। ठीक है, तो हमको वहां पे जाना चाहिए, जहां पे शुद्धता है वहां पे जाए। तो गुरु की महिमा हमेशा होनी चाहिए, और इसीलिए कल परसों भी श्रीमद् भागवतम में ही आया हुआ था कि अगर गुरु की पूजा करें, गुरु की वंदना करें, गुरु की सेवा करें, तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये किया, गुरु की पूजा अवश्य होनी चाहिए, पता होना चाहिए गुरु कौन है। और अगर गुरु आपको पता भी नहीं है, अगर आपको पता नहीं, तो गुरु तत्व तो एक ही है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नए लोगों को ये भी आश्चर्यचकित करेगा। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है ना, सोचते हैं। परंतु मालूम है, गुरु तत्व एक ही है। गुरु तत्व वही है
अभी पर्सोनिफाइड मतलब व्यक्ति के रूप में इस बार ये आए हैं, व्यक्ति के रूप में इस बार ये आए हैं, व्यक्ति के रूप में इस बार ये आए हैं, परंतु गुरु तत्व एक ही होता है। गुरु तत्व दो नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। इनफैक्ट चैतन्य चैतामृत में शिक्षा और दीक्षा गुरु को भी एक ही बताया गया, एक मतलब समान स्तर का, उसको भी दो नहीं बताया गया कि दो अलग अलग स्तर का जान लो। तो हम गुरु तत्व तो एक ही जानेंगे, गुरु तत्व तो एक ही है। तो गुरु अगर पता भी नहीं है तो गुरु तत्व की तो पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। हाँ, हम लोग तो बस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कहे अनुसार ही कार्य करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, और मेरा जीवन पूरा उन्हीं के लिए, ठीक है। पहला तो ये, तो गुरु की आराधना से ही शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, और फिर प्रेयर करते हैं, फिर वृंदावन की महिमा होती है, फिर नरसिम्हा आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है, फिर शिक्षाष्टकम होता है, हमारी गंदगी साफ करने के लिए शिक्षाष्टकम होता है। नाम अपराध होता है, नाम जब करते हैं तो वो अपराध हम ना कर लें उसके लिए वो होता है, ठीक है। फिर हम लोग वापस से गुरु की आराधना पे ही एंड करते हैं, गुरु पूजा करके। यही होता है, सुबह का शेड्यूल यही रहता है, ठीक है। और उस बीच में हम लोग चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत अच्छा महिमा करते हैं। हाँ यस माता जी। जी जय श्री कृष्ण। तो एक तो देखिए आरती के समय वो करते हैं, आरती हम स्वयं से नहीं कर सकते। कोई अगर सोचता हो कि हम स्वयं से भगवान की हम स्वयं से पूजा कर लें, एक्चुअली में नहीं कर पाइएगा। कैसे कीजिएगा? आपको क्या पता है भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? क्या पता है? कोई शुद्ध भक्त है, पूरा जीवन लगा दिया उसने, आपको उससे ज्यादा पता है? कोई शुद्ध भक्त है, अपनी गुरु की आज्ञा अनुसार चलने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, बस जीवन नहीं लगा दिया, गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा। और कृष्णा यही बात बता रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है, तो कृष्णा की आज्ञा अनुसार चलने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। तो हम क्या उससे अधिक जानते हैं? तो हमको उन्हीं के अनुसार करना चाहिए। पहला तो एक ही है। दूसरा, विग्रह की सेवा करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप विग्रह की सेवा करती हो तो आपने शायद सुना होगा, बहुत डिफिकल्ट है, परंतु करना चाहिए। आप अगर घर पे विग्रह है तो अब तो सेवा करनी है, ठीक। बाकी क्या है? बाकी सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को दो चीज करना है। भगवान की भक्ति करनी है ना, भगवान से प्रेम जागृत करना है ना, दो चीज करना है। ये दो चीज को कभी मत छोड़िएगा, श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन, अगर ये दो चीज छूटा तो आगे सब खत्म। विग्रह सेवा भी करेंगे तो कोई, क्योंकि क्या है, कृष्णा प्रेम और भक्ति से तो स्वीकार करते हैं ना। अब जब श्रवण किया नहीं, अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, देखा ना, आज अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं। श्रवण जब तक नहीं करेंगे तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तो आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए दो ही बातें हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, अनर्थ जाते नहीं है, भगवान से प्रेम आता नहीं है ना। यही हमारी स्थिति है, हमारे अनर्थ तो जाते नहीं है, और ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त ना हो, इस प्रकार का तो भगवान से प्रेम आता ही नहीं है। उसी लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो त्यागने की है वो अनर्थ है, सबसे महत्वपूर्ण अनर्थ। अनर्थ बिना श्रवण के जाएगा ही नहीं। आपकी जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। कोई सोचता है कि चलो हम जैसे जितना हमसे हो पड़ता है हम करते हैं, तो आप जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है। तो शुद्धता के मापदंड पे ऊंचे तो हुए नहीं, अनर्थ तो निकाले नहीं, तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? अभी हमको कृष्णा से वो प्रेम है नहीं, हमको तो भौतिक जगत से प्रेम है, भौतिक जगत से आकर्षण। तो हम कृष्णा के धाम क्यों रहेंगे बताइए? हमको कृष्णा के धाम जाना है, कृष्णा के पास से जाना है, तो कृष्णा जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे तब तो जाएंगे। अगर हमको दिल्ली भी जाना है, हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं, दिल्ली छोड़ करके कहीं पे बैठे हुए हैं, हमको दिल्ली भी जाना है, जैसे मुंबई में बैठे हुए हैं, मैं वृंदावन में बैठा हुआ हूँ, कहीं पे भी, कोई हाँ उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ, कहीं पे कुछ भी, हमको दिल्ली जाना है, तो हमको एक रास्ता तो चलना पड़ेगा ना। उसी रास्ते तो दिल्ली जा सकते हैं, एक नहीं। अच्छा
कोई बात नहीं, आप ट्रेन से नहीं जाना है, बस से चले जाओ, बस से नहीं जाना है, साइकिल से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, कार से चले जाओ, एरोप्लेन से चले जाओ, पर एक रास्ता तो स्वीकारना पड़ेगा। हम सोचे हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, तो हम तो वहीं रहेंगे जहां पे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले भगवान जैसा बोले वैसा करें, है ना? भगवान की बातों के अनुसार करें, गुरु की बातों के अनुसार करें, क्योंकि गुरु ने अपना जीवन भगवान के लिए लगाया, गुरु ने अपना जीवन अपने गुरु के लिए लगाया। उसीलिए गुरु की बातें हमें हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि गुरु का मात्र एक लक्ष्य होता है, अपने गुरु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। वो अपने गुरु की बातें बोलते हैं, भगवान की बातें बोलते हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो गुरु हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई अपना मत बता रहा है, हमको तो लगता है, हम तो सोचते हैं, कोई कितना भी लच्छेदार भाषा में बात करता, उसका कोई मतलब नहीं, कचरा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण कीर्तन जरूर कीजिए, उसको मत छोड़िएगा, ना तो श्रवण करना ना तो कीर्तन करना, और उन दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण श्रवण करना। श्रवण किए बिना आगे कभी चल ही नहीं सकते। सुनिए, हृदय को साफ कीजिए। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपने श्रवण किया, अब बहुत लोग सुनना ही नहीं चाहते, सही बोले सुनना ही नहीं चाहते, अब उनको सही मार्ग पे चलाया कैसे जा सकता है? वो सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, पहले सुनेंगे तब तो जाकर के बदलेंगे ना। सुनेंगे ही नहीं तो, हमको जानना ही नहीं है तो कैसे बदलाव आएगा? समझ रहे? सबसे पहले सुनिए, सुन करके हृदय को साफ कीजिए, साफ करके अपने आप ही इच्छा डेवलप होगी, अपने आप ही। जैसे क्या होता है, अदौ श्रद्धा, श्रद्धा के बाद क्या होता है, तथा साधु संग, है ना? श्रद्धा है तो आए, साधु संग किए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं आपको दिखाऊं यहीं पर, तथा भजन क्रिया। तो मतलब अगर साधु संग किए हैं तो उसके बाद भजन क्रिया करने के मार्ग पे तो चलने का अपने आप ही आप प्रयास करेंगे। अगर साधु संग नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए, सुन करके जो जो पालन कर सकते हैं कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं, 50 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जितनी बार पूछना है सब पूछिए। कहीं पे भी कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रहा है, अभी तो क्लास लेना था श्रीमद् भागवतम, हमने तो बस यही बताया, एक श्लोक बता दिया, बस वही किया, हमने तो कुछ नहीं बताया। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सब कोई शुद्ध होए। अब अगर शुद्ध हुए ही नहीं तो फिर क्लास लेने का क्या लाभ होगा? हम 10 श्लोक पढ़ लिए, पालन एक का नहीं किया, क्या फायदा हुआ? भगवान की स्पीड से प्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे तुमने तो 50 अध्याय पढ़ लिया है, प्रसन्न हो जाएंगे उससे तो प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो शुद्ध हृदय से प्रसन्न होते हैं, शुद्ध हृदय समर्पण से आता है, समर्पण बिना स्वीकारिता के कहां से आएगा? तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए, ठीक है, पहले स्वीकार कीजिए। कहीं पे कष्ट आए तो पूछिए, बार बार पूछिए, गंदगियों से निकलिए, बहुत आसानी से निकल जाइएगा। स्वीकारिता, स्वीकार करना, जिसका जितना आसान होगा कष्टों से उतना जल्दी निकलेगा। स्वीकार करने में कष्ट है तब तो फिर समय लगेगा, है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मालूम, बहुत अमेजिंग बात है, आप शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, मैं भगवत गीता के अनुसार लेकर के आऊंगा वहीं पे जाऊंगा, श्रीमद् भागवतम के अनुसार लेकर के आऊंगा वहीं पे जाऊंगा, चैतन्य चैतामृत के अनुसार लेकर के जाऊंगा वहीं पे जाऊंगा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार लेकर के आऊंगा वहीं पे जाऊंगा। आप कितना भी आप रास्ता निकाल लें, आप बाकी डिवोटीज ने देखा हुआ है, 4 श्लोक से अलग अलग चीज दिखा रहे हैं, परंतु सब वहीं पे पहुंच रहा है, सब कुछ वहीं पे पहुंच रहा है। तो अंत में आप देखिएगा कि सब कुछ तो एक ही जगह जा रहा है, सब कुछ एक ही जगह जा रहा है। अगर मैं बहुत सरलता से बोलूं, पूरा आप जितना पढ़िएगा ना, सबका सारांश क्या है? भगवान से प्रेम जागृत कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के धाम जाइए, और इस प्रोसेस में सभी को लगाइए। आपको समझ में आया? आप दूसरे की मदद कीजिए। जितना पढ़िएगा ना, सबसे आपको कोर मैसेज आपको यही मिलेगा।
भगवान से प्रेम जागृत कीजिए, आपके कष्ट का निवारण होगा। भगवान की सेवा कीजिए, सेवा किए बिना प्रेम भी जागृत नहीं होगा। सेवा प्रेमा भक्ति बोला जाता है ना। प्रेम भी, हाँ, भक्ति भी। पहले तो हमको सेवा करना होता है। प्रेमा भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा। ओके, तो हमको सेवा करना है और भगवान के धाम जाइए, ठीक है। हाँ, बस यही, और इसके लिए सभी को लगाइए। बहुत आसान है, आप देखेंगे तो बहुत आसान दिखेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से भी पहुंचेंगे वहीं पे, ठीक। छोटे रास्ते जाना है, लंबे रास्ते जाना है, पहुंचेंगे वहीं पे, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, सॉरी, मैं थोड़ा आंसर थोड़ा लंबा करता हूँ, लोगों को सुनने में थोड़ा सा कष्ट होता है, रियली सॉरी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? किन्हीं ने अपनी जिज्ञासा होल्ड की हुई है? प्रभु जी हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना है कि क्योंकि जैसे हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं या कुछ भी, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्रोध आ जाता है या मतलब जाने अनजाने, क्योंकि अभी हम लोग प्योर तो है नहीं, बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हमें पता है कि हमसे जाने अनजाने कुछ काम गलत हो गया या हो रहा है, तो उसको कैसे चेक किया जाए? मतलब क्या किया जाए ऐसे स्थिति में? जैसे बच्चे पे ही गुस्सा कर दिया, ना चाहते हुए भी नहीं सुन रहे तो आ गया जैसे गुस्सा, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? हरे कृष्णा माता जी। मालूम है, पूरी जिज्ञासा में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आपने जो बोले हैं, मैं उसके लिए नमन भी करना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो बोले, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। ये जब तक ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये चलते रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ, आपका जितना गंदगी है सब निकाल के दूंगा, सब हटेगा। और मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप सत्य को स्वीकारना चाहते हैं। सत्य बताऊंगा, आप धीरे धीरे प्रयासरत होंगे। अगर भगवान की बातों को स्वीकार करने का प्रयास करेंगे, सब कुछ भगवान व्यवस्था बना देते हैं। परंतु ये जो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये चलते रहना चाहिए। जिस दिन ये छूटा, जिस दिन ये थोड़ा सा भी कम हुआ, संघर्ष बढ़ेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा, क्योंकि आपको भगवान के साथ ऑनेस्टी रहना पड़ेगा, भगवान की बातों के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। चलिए आते हैं। देखिए, भगवत गीता में कृष्णा ने बताया है, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार है। तो अगर आप क्रोध करती हैं तो भक्ति तो छोड़िए, कहाँ जा रही हैं आप समझिए। एकादशी का दिन है, उसके और आगे नहीं बोल रहा है यहाँ पे। अब आप समझिए, देखिए क्या है, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। हमको देखिए, क्रोध कब आता है? क्रोध हम लोग करते कब है? क्रोध आता नहीं है, गुस्सा आता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग सोचते हैं गुस्सा आता है ना? नहीं, गुस्सा नहीं आता। मैं बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। यस, वासुदेव कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा, हाँ, मालूम है, हम लोग गुस्सा हमको आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। मालूम है कैसा होता है? इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। होता ऐसा है कि हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन लेवल है, ठीक है? हमने कुछ सोच रखा है। आप सच बताइएगा, ऐसा होता है नहीं होता? सब कुछ बताइएगा। हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन लेवल है, ठीक है? हमने ये सोच रखा है। अब क्या हुआ? अब इस लेवल के नीचे काम हुआ। हमको क्या हुआ? हमको मिथ्या अहंकार पे हमको चोट लगा। मिथ्या अहंकार मतलब हमको लगता था हम जो बोलेंगे वैसा होगा, हमने जो बोला वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमको ये चोट लगा। अब चोट लगा और उसको कोई थोड़ा सा भी अग्रवेट कर देता है, थोड़ा सा भी उसको बढ़ा देता है, तो हमको उसी बात पे क्रोध आ जाता है ना? सही बात है ना? सही बात है। ये क्रोध आया कि हमने किया, उसने तो अपने एक्सपेक्टेशन के नीचे काम कर दिया, ठीक है? उसने तो हमारे एक्सपेक्टेशन के नीचे काम कर दिया। तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर सकते न्यू रियलिटी? आज के दिन में जो रियलिटी है उसको स्वीकार कर लीजिए।
और उसके अनुसार फिर उसको बेटर करने का कोशिश कीजिए। आपके क्रोध करने से क्या अच्छा हो जाएगा? देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बहुत ही बड़ा अपवाद है, और मैं इसको ऐसा बोलूं 15 दिन में एक बार, महीना दिन में एक बार, कभी 2 महीना में, कभी 6 महीना में, कभी 1 साल में एक बार, ऐसा परिस्थिति। क्या कभी कभी हमको क्रोध दिखाना होता है, क्रोध करना नहीं होता है, क्रोध करना नहीं होता है, क्रोध दिखाना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करें एक स्टाफ है, वो बिना डांट खाए काम करेगा ही नहीं, हमको पता है, हमने बहुत तरीके से देख लिया, वो बिना डांट खाए काम नहीं करेगा। अब क्या करना पड़ेगा? हमको क्रोध दिखाना पड़ेगा। तो उस समय हमको बहुत ही शांत होना चाहिए, और उस समय ये बात बोलना चाहिए कि देखो अब हम नौटंकी करने जा रहे हैं, अब हम एक्टिंग करने जा रहे हैं, ये हम नहीं है, पर ये मानेगा नहीं, ये मान नहीं रहा है, इसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रोध दिखाइए परंतु अनुभव मत कीजिए। इट्स लाइक यू आर एक्टिंग, आप एक्ट कर रहे हो, नहीं तो वो क्या करेगा? वो आपका शोषण करेगा। ठीक है, तो आपको किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना। अगर आप क्रोध करेंगी तो आप भक्ति से दूर जाएंगे। एक बड़ा सरल सा बात बताते हैं, अगर कभी भी क्रोध किया हो आपने, उसके 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले और बाद में भगवान की बातें आप नहीं करती होंगी, स्पेशली बाद में कभी भगवान की बातें न सोचेंगी ना कुछ करेंगी। सही बात है ना जी। तो क्रोध आपको खा रहा है कि आप क्रोध कर रही हैं? इट्स ईटिंग यू, ये आपका नाश कर रहा है। जो आप क्रोध कर रही हैं, ये एक अग्नि है जो स्वयं को जला रही है, आप ही को जला रही है। समझ रही हैं? जी जी। तो कोशिश कीजिए, देखिए ये इतना आसान नहीं है, मैं स्वीकारता हूं, परंतु क्या है, यही तो बात होता है। हमको आज्ञा दी गई है, हमको तो आदेश मिला है, हम आदेश के अनुसार काम करेंगे। हमको बोला गया है क्रोध नहीं करना, तो नहीं करना। और अब देखिए आप किस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट कर पाए, पॉजिटिवली मैनिपुलेट कर पाए, अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर पाए, अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। असलियत मालूम है क्या है? कोई भी क्रोध से बदलना नहीं चाहता, एक्सेप्ट रेयर सिचुएशन, जैसा मैंने आपको बताया। कोई भी क्रोध से बदलना नहीं चाहता, तो क्यों नहीं हम प्रेम के ही मार्ग से चलें? प्रेम के मार्ग से चलिए, बड़ा आसान है। आप लोगों को बताया नहीं है, हम लोग क्लास में बात करते हैं, हम लोगों के पास बस 2 मार्ग होता है, एक प्रेम का मार्ग, एक कष्ट का मार्ग या दर्द का मार्ग। दर्द का मार्ग मत स्वीकारिए, प्रेम का मार्ग बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। आराम से भक्ति करेंगे, आराम से कृष्णा के धाम जाएंगे। दर्द के मार्ग में है ना, जन्म जन्मांतर संघर्ष करना पड़ता है। दर्द के मार्ग में है ना, बहुत मुश्किल से, ढीठपने से भगवान की बातें स्वीकारते हैं, वो मत चलिए, प्रेम के मार्ग से स्वीकार। ठीक है जी। अगर कोई कष्ट आता है तो पूछिएगा, इसमें कष्ट आएंगे, अगर आप इस रास्ते चलेंगी तो कष्ट आएंगे। इट्स ओके, इट्स ओके, आने दीजिए। आप प्रयास हमेशा कीजिए। अगर कहीं पे भी यहाँ पे कष्ट आता है, बार बार पूछिए। इसमें क्या होता है, इसमें बार बार आप फिर एक सिचुएशन, 2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन, अरे प्रभु जी अब इस सिचुएशन में तो हम फंस गए, इस सिचुएशन में तो हमने क्रोध कर दिया, तो फिर क्या होगा? आप बार बार जब ऐसे करेंगे तो आपको समझ, फिर आप बताएंगी, वही ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बताएंगी, तो फिर क्या होगा? फिर वापस कष्टों से निकलेंगे। बार बार कष्टों से कब निकलेंगे? जब आप ऑनेस्टली एडमिट करते चलेंगे। सबसे पहले भगवान की बातों को स्वीकारिए, उससे आराम से निकलेंगे। उसके बाद आप जो आदेश मिला उस आदेश के अनुसार कार्य कीजिए, सारे कष्टों से फटाफट निकल जाएंगे जी। क्रोध से। ठीक है, भगवान की बातें सुनिए, सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। उसके आगे अगर श्रवण नहीं किया ना तो सारी बातें फेल हो जाएंगी, लाभ नहीं करेगा। ठीक है, दवाई का पोटेंसी होता है ना, वो पोटेंसी काम नहीं करेगा। श्रवण कीजिए, सबसे पहले श्रवण कीजिए। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, सो हाँ, वासुदेव कृष्णा प्रभु जी पूछ रहे हैं, नाम ही प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑनलाइन डिवोटीज एसोसिएशन के कारण, बिकॉज ऑफलाइन एसोसिएशन नहीं है,
कभी कभी फ़ोन से बहुत अटैच हो जाते हैं, लाइक वो become habitual about checking phones, messages and notification. How to deal with it? Please guide. देखिए प्रभु जी, एक तो मेरा एक निवेदन है कि, और अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कीजिएगा कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो शब्द बोले हैं उनको दृढ़ता से पालन किया कीजिए। मालूम है, सॉरी फॉर एडमिटिंग दिस टुडे, आज बहुत ही अच्छा दिन नहीं है ये बात स्वीकारने के लिए या बताने के लिए। आपके पास ओरिजिनल एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की हिंदी भगवत गीता हो ही नहीं सकती है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओरिजिनल एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इंग्लिश भी होगी वो भी ऑलमोस्ट एडिटेड होगी, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है, देखिए ओरिजिनल वर्ड्स को स्वीकारेंगे तभी जाकर के हम शुद्ध होंगे, तो कृपया करके ओरिजिनल शब्दों को स्वीकारिए, ओरिजिनल बातें स्वीकारिए। मेरा एक निवेदन है, कृपया करके कन्फ्रंट मत करने लग जाइएगा, किसी को भी कन्फ्रंट करने मत लग जाइएगा। ठीक है, आई होप मैंने बहुत स्ट्रांगली कोई एक पॉइंट रखा है, आप उस पर विचार करें, है ना। कुछ कारण होता है मैं बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता, बिना किसी कारण के, बिना किसी संदर्भ के मैं बात नहीं बोलता, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी तथ्यों के मैं बात नहीं बोलता। हम लोग क्लास में एक बात बोलते हैं, मेरे लिए ये एकदम क्लियर है, हमको बस और बस। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप ये जान लीजिए, मेरे लिए बस और बस जो मैंने मापदंड बना रखा है, हम लोगों को सत्य, शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार ही बात करनी चाहिए। सत्य, शास्त्र और सिद्धांत। अगर हम हाईएस्ट लेवल पे देखेंगे तो ये तीनों में कोई भेद नहीं होगा, परंतु हम लोगों की दृष्टिकोण थोड़ी सी है ठीक नहीं, उसके कारण सत्य, शास्त्र, सिद्धांत तीनों देखिए। ओके, मैं बोल ये रहा था कि ये अच्छा दिन तो नहीं है, परंतु ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की ओरिजिनल हिंदी भगवत गीता आपके पास शायद हो ही नहीं सकती। मुश्किल होगा इसके लिए, गल्प करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। ओरिजिनल एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता नहीं हो सकती, बहुत ही कम चांस है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इंग्लिश भगवत गीता जो भी आपके पास होगी एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से भी, वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी एडिटेड होगी। ये जानने के बाद भी मेरा एक निवेदन है, आप किसी को कन्फ्रंट मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लीज मेरा निवेदन है, जो सत्य है, शास्त्र है, सिद्धांत है, उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर सत्य मेरे साइड है मेरी बात स्वीकार कर लीजिए, किसी और साइड है वो स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार कर लीजिए। मेरे को यहाँ पे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा कि श्रील प्रभुपाद की बातें परफेक्ट है, तो श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार कीजिए। और बाकी देखिए क्या है, कोई भी एसोसिएशन है, कुछ भी है, हम लोगों को बार बार फोन चेक करें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फोन चेक कीजिए, क्लास हो रही है फोन पे तो फोन ही पे क्लास लेंगे ना, फोन चेक कीजिए, परंतु मालूम है क्या, डिटैच अटैचमेंट होना चाहिए फोन से। कैसा डिटैच अटैचमेंट होना चाहिए, कैसा, हम 3 घंटे बाद ही फोन चेक करेंगे, हम 2 घंटे बाद ही फोन चेक करेंगे, या तो कोई काम कर रहे हैं तो करते रहिए, काम कर रहे हैं तब देख लीजिए, परंतु वो बार हैबिट होता है ना, थोड़ी देर में देखें, थोड़ी देर में देखें। प्लीज एकदम क्लियर बना लीजिए कि हम इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करेंगे, हम तो टाइम लगाएंगे, हम इंस्टेंट रिप्लाई करने वालों में से नहीं है। ठीक है, हम इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर सकते, हम टाइम लगाएंगे। मेरे को मैसेज किए हैं, हमको रिप्लाई करने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्या है, अगर आप इंस्टेंटली वो मैसेज के लिए अवेलेबल है तो आप भक्ति के लिए अवेलेबल नहीं है।
आपको कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा का चिंतन करना है, कृष्णा के कार्य करने हैं, निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करना है, कैसे कीजिएगा बताइए? कैसे कीजिएगा? अगर मोबाइल ही देख रहे हैं, मोबाइल ही में लगे हुए हैं, तो कैसे कीजिएगा? अगर आपका मोबाइल से ही या इंटरनेट से ही या लैपटॉप से ही निर्धारित कर्तव्य होता है तो कर लीजिए, परंतु आपका निर्धारित कर्तव्य कम नहीं होना चाहिए। कृष्णा ने साफ साफ बोला है, हम लोगों को अपना वृत्तिपरक कार्य करना है, हम लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य करना ही है। कोई चॉइस नहीं दिया है कि आप भक्त बन गए तो काम नहीं करना है। इनफैक्ट हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमको अधिक कार्य करना है। बाकी लोग तो सब कोई संघर्ष कर रहा है, बाकी लोग तो कोई भी स्वीकारता नहीं है, कोई स्वीकारता नहीं। हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार है पर लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, मैं पर्सनली कुछ भी करने के लिए तैयार, ऑलमोस्ट एनीथिंग जो श्रील प्रभुपाद सैंक्शन करते हो, ऑलमोस्ट मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। लोग भक्ति करना शुरू कर दें। अब आप सोचिए, फिर भी लोग भक्ति तो नहीं करना चाहते। असलियत है ना, नहीं ज्वाइन कर रहा ना, बहुत कम लोग ज्वाइन करते। कितना सा इससे क्या होता? ठीक है, हमको नंबर पे नहीं जाना है ना, परंतु कष्ट तो ये है कि बाकी लोग स्वीकार नहीं कर पाते और बाकी लोग क्या स्ट्रगल करते रहेंगे। जब तक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या किसी और शुद्ध भक्त की बातों का पालन नहीं करेंगे तो स्ट्रगल करेंगे। अब बाकी और कोई शुद्ध भक्त मेरे को नहीं दिखाई देता, मेरे को सच में नहीं दिखाई देता। शुद्ध भक्त के लिए मेरे लिए क्या मापदंड है? अपने गुरु की वाणी बोले, कृष्णा की वाणी बोले, बस इतना सा। मेरे को कोई दिखाई नहीं देता कि अपने गुरु की वाणी और कृष्णा की वाणी बिना किसी काट छाट के बोल रहा, इफ एंड बट ये सब लगा करके बिना लगाए बोल रहा, मुझे तो नहीं दिखाई देता। हाँ ठीक है, हम दृष्टि भ्रमित होंगे, हम स्वीकारने के लिए तैयार है, परंतु दिखाई तो अभी तक तो नहीं देता। आप सोचिए, तो मतलब अगर यही सत्य है तो सब कोई संघर्ष कर। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तब भी यही बोला था कि सबको चीट होना चाहते हैं, उसीलिए सब चीटर मिलता है और सबको ये ऑलमोस्ट एवरीवन इज गेटिंग चीटेड। करीब सबको ही ठगा रहा है। आज की स्थिति भी वही, आज भी कोई नई स्थिति नहीं है, वही स्थिति है। तो बड़ा कष्टदायक सिचुएशन है, बट कोई नहीं, प्रयास करते रहिए। और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ बिल्कुल कीजिए। आपके पास अगर मेरा नंबर नहीं है, मैं नंबर मैसेज कर दे रहा हूँ। अगर आपने ही मेरे को उस दिन मैसेज किया था तो फिर मेरे पास नंबर होगा। शायद कल ही मैसेज किया था, अगर किया था तो नंबर होगा, पर कोई बात नहीं। अगर नहीं है प्लीज नोट कर लीजिए। मेरा बस एक ही निवेदन है, दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति करते रहिए, बिल्कुल डगमगाइए, बिल्कुल दृढ़ता से भक्ति करनी है। ठीक है, आई होप सभी की जिज्ञासाओं का उत्तर हुई हो। आई एम रियली सॉरी अगर नहीं किया, कुछ रह गया हो। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम अभी स्टार्ट करते हैं श्रील प्रभुपाद का कीर्तन, और बाय तो कीर्तन होगा। ठीक है, और हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वासुदेव कृष्णा प्रभु जी, अगर मालूम है क्या, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने नाम जप के लिए भी एक तरीका बताया। हम लोगों को उसी तरीके से नाम जप करना चाहिए। नाम जप या कीर्तन हमेशा उसी तरीके से करना चाहिए। क्या तरीका बताया, चलिए सुनते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही शब्द, ठीक है, सुनेंगे। चला रहा हूँ, 1 मिनट। मतलब इसके बाद आ जाएगा। और कोई ऐसे हैं हम लोग में जिसको इंग्लिश थोड़ी नहीं आती हो? कोई ऐसे हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको इंग्लिश में, अरे क्या दिक्कत है, भाषा है। कोई मतलब कोई वो तमगा नहीं है कि अगर वो होगा तो आप क्वालिफाइड होंगे, नहीं होगा तो क्वालिफाइड नहीं होगा। कोई है ऐसे इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत है? समझ जाएंगे, सब कोई समझ जाएंगे? पक्का?
फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई नहीं समझेंगे तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या बोला गया। ठीक है, मैं अभी बीच में और कुछ नहीं बोलना चाहता। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, कीर्तन हो रहा है, उस बीच में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो सुनेंगे, उसके बाद कीर्तन करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा से ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा पीठ दर्द कर, परंतु मैं सुनूंगा, मतलब मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ पर मैं सुनूंगा। ठीक है, सुनिए।